हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सभी का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं सीआरपीसी और एविडेंस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूं सेक्शन और चैप्टर वाइज लेकर, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि कौन से चैप्टर पढ़ें, कौन से सेक्शन पढ़ें, कौन से सेक्शनों को पढ़ें जिसमें से उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो देखिए जो सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ वो कुछ अलग से नहीं है, क्योंकि ये वही सेक्शन है जो ऑलरेडी हमें सिलेबस में बता रखे हैं, बट वो टॉपिक वाइज हैं तो शायद उनको समझने में या उनको रीड आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लगता है कि पता नहीं कहाँ से दे दिया है। तो मैं आपको सेक्शन वाइज बता रही हूँ और चैप्टर वाइज भी। लेकिन अगर आपको सेक्शन वाइज भी टिक लगाना है और चैप्टर वाइज भी, बट अगर चैप्टर वाइज आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो फिर आप सिंपली सेक्शन वाइज टिक लगा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चैप्टर पे टिक मत लगाइएगा, आप सेक्शन को टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, बता मैं आपको दोनों ही रही हूँ, बट आपको सेक्शन चैप्टर पे ना जाकर आप सेक्शन को टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, और उन्हीं सेक्शनों को आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इंडियन पैनल कोड में क्या क्या आएगा आपका। चैप्टर 4 में से आपका आएगा सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, सेक्शन 34 और 149। देखिए ये दो ही सेक्शन है, 34 एंड 149। ठीक है, 149। उसके अलावा चैप्टर 5 का ए है, जिसमें आपका आएगा 120 ए और 120 बी। उसके अलावा चैप्टर 5 107 से लेकर 120। ठीक है, देखिए सेक्शन आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है। आप मेरी वीडियो को देखिएगा और बेयर एक्ट पे आप सेक्शन वाइज टिक लगा लीजिएगा या किसी पेज पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका चैप्टर 7 में आएगा 141 से लेकर 160 तक। उसके अलावा चैप्टर 16 में आएगा आपका 299 से लेकर 374 तक। उसके बाद चैप्टर 16 में ही है 375 से लेकर सेक्शन 377 तक। उसके बाद चैप्टर 20 में आपको सेक्शन पढ़ने हैं 493 से लेकर 498 तक। फिर आपको चैप्टर 20 ए का पढ़ना है 498 ए। उसके अलावा आपको सेक्शन 509 पढ़ना है और सेक्शन 304 बी पढ़ना है। और चैप्टर 17 में से आपको 378 से लेकर 462 तक पढ़ना है। और लास्टली आपको सेक्शन 511 यानी 511 पढ़ना है। दैट्स इट। इंडियन पैनल कोड में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, एक बार मैं सेक्शन वाइज और रिपीट कर देती हूँ, आप अपने बैरक पे टिक लगा लीजिएगा या किसी पेज पे आप लिख लीजिएगा और इसी को ही रीड आउट करिएगा। ये कोई तुक्का नहीं है, कोई गैस नहीं है। जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं टॉपिकों को मैंने सेक्शन वाइज करके आपको बताया है। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। तो देखिए सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, फिर सेक्शन 34 पढ़ना है, 149 पढ़ना है, फिर सेक्शन 107 से लेकर 120 तक पढ़ना है, फिर 120 ए से लेकर 120 बी पढ़ना है, फिर आपका 141 से 160 पढ़ना है, 299 से 374 पढ़ना है, 375 से लेकर 377 तक आपको पढ़ना है, फिर 493 से लेकर 498 तक पढ़ना है, देन 498 ए पढ़ना है, सेक्शन 509 पढ़ना है, सेक्शन 304 बी पढ़ना है और सेक्शन 378 से लेकर 462 तक पढ़ना है। एंड लास्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 511 यानी 511 आपको पढ़ना है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब रहा आपका पुलिस एक्ट, उसको आप पहले इनको करने के बाद, क्योंकि देखिए ज़्यादा जो मार्क्स के आएंगे एमसीक्यू लॉ एग्ज़ाम में वो इन्हीं में से आएंगे। 15 नंबर का जो है आपका उत्तराखंड के एपीओ के एग्ज़ाम में पुलिस एक्ट आएगा, वो भी उत्तराखंड वाला। तो आपको क्या करना है, आपने पहले इंडेक्स पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा लेंथी नहीं है वो। ठीक है, आप इंडेक्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंडेक्स से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंडेक्स में ही क्लियर हो जाती हैं कि इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, और समय मिले तो फिर आप डिटेल में उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप पहले इन 3 सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाइएगा, क्योंकि जो ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो इन्हीं तीनों में से है। पुलिस एक्ट सिर्फ 15 नंबर का आएगा, इंडेक्स कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके इंडेक्स में से टकरा जाएंगे, पढ़ना वो आपको पूरा बेयर एक्ट है। ठीक है, तो समय मिले तो उसको आप कर लीजिएगा, नहीं तो इंडेक्स तो आप उसका कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू। और अगर देखिए कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वैसे तो मैं इन सभी सेक्शनों पे वीडियो बनाऊंगी, बट अगर आपको कोई सेक्शन जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। तो आप सभी को उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।